नाजरीन, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। सदर अयूब ख़ान के सेक्रेटरी कुदरतुल्लाह शहाब एक दिन अपने दफ्तर में बैठे हुए थे कि दरवाज़ा खुला और सदर अयूब ख़ान अंदर दाखिल हुए। सदर अयूब किसी काम के सिलसिले में अपने सेक्रेटरी के कमरे में आए तो उसने देखा कि उसका सेक्रेटरी किसी डाक को बड़े गौर व खौज से देख रहा है और सोचों में गुम है। इवन कि उसे सदर के आने का पता भी नहीं चला। तो नाजरीन, जब कुदरतुल्लाह शहाब सेक्रेटरी ने देखा कि सदर आ गए हैं तो वो खड़े हो गए। तो सदर अयूब ख़ान ने पूछा कि ये आप क्या देख रहे हैं इतनी गौर से और किसी सोच में गुम है। तो नाजरीन, ये जो वाक़या है, इस वाक़ये में सदर अयूब ख़ान ने कुदरतुल्लाह शहाब को 8 मुरब्बा ज़मीन देने की ऑफ़र की, जो उसने मुस्तरद कर दी। और ये ईमान अफरोज़ वाक़या है क्या? मैं हूं अब्दुर्रऊफ़ रूफ़ी और आप देख रहे हैं तारीख़ नामा। आज के तारीख़ नामा में आपको यही ईमान अफरोज़ वाक़या आपको सुनाता हूँ। नाज़रीन, कुदरतुल्लाह शहाब जो सदर अयूब ख़ान के सेक्रेटरी थे, जो उनको उनके ऑफिस में डाक मौसूल हुई, वो झंग के एक टीचर रहमत अली की थी। और कुदरतुल्लाह शहाब एक वक्त झंग में डिप्टी कमिश्नर थे। तो नाजरीन, ये वाक़या वो अपने खुद नोश्त शहाबनामा में लिखते हैं कि वो अपने ऑफिस में बैठे थे और उस वक्त एक टीचर उनको मिलने के लिए आए और आते ही उन्होंने उन्हें कहा कि मुझे ख्वाब में हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने कहा कि मैं डिप्टी कमिश्नर से जाकर मिलूं। तो नाजरीन, कुदरतुल्लाह शहाब एक मरतबा चौंक गए और उसने बड़ा मशकूक अंदाज से उस टीचर रहमत अली को देखा कि ये शख्स झूठ बोल रहा है। तो खैर, कुदरतुल्लाह शहाब ने उनसे पूछा, बताएं मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि मेरी 4 बेटियां हैं और मैं इंतहाई गरीब हूँ, ईमानदार हूँ और मेरे पास उनकी शादी ब्याह के लिए खर्च नहीं है और मेरा अपना कोई मकान घर नहीं है, तो लिहाजा मेरी मदद कीजिए। तो कुदरतुल्लाह शहाब यानी कि उन्होंने कहा कि ये शख्स इतनी बड़ी हस्ती का नाम ले रहा है, तो उसने उसे कहा कि आप मुझे 3 हफ्ते बाद आकर मिलना। तो नाजरीन, उस दौरान उन्होंने उसकी तहकीक, खुद भी तहकीक की कि आया ये शख्स वाकई जो कह रहा है और फिर वाकई ये ईमानदार भी है, गरीब भी है। और उसने वाकई पता किया तो वो शख्स ईमानदार भी था, उसकी शोहरत भी अच्छी थी, वो गरीब भी था और जो कह रहा था सच कह रहा था। उस पर उसने उस वक्त के तहसीलदार को बुलाया, पटवारी को बुलाया बल्कि, सॉरी। तो उन्होंने उसे कहा कि उस वक्त के डिप्टी कमिश्नरों को इख्तियार हासिल था कि वो 8 मुरब्बा ज़मीन किसी को भी अलाट कर सकते थे, यानी किसी मुस्तहिक को। तो उन्होंने उसके कागजात तैयार कराए और कोई अच्छी ज़मीन, यानी कि एक ऐसी लैंड जो जल्दी ही, यानी जिस पे काश्त हो सके, वो उन्होंने उसके डॉक्यूमेंट्स तैयार कराए। और 3 हफ्तों के बाद रहमत अली टीचर आया तो उसने वो कागजात उसको दे दिए और वो मशकूर होकर शुक्र अदा करके चला गया। और कुदरतुल्लाह शहाब भी इस वाक़े को भूल गए। वो तरक्की करते करते वो सदर के सेक्रेटरी बन गए। तो नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ कि वो उसको तकरीबन 9 साल बाद
रहमत अली टीचर का झंग से वो अपने ऑफिस में बैठे थे, तो वही उसको एक लेटर मौसूल हुआ जिसमें वो कागजात थे, और उसने उसमें लिखा कि मैंने हज भी कर लिया है, अपनी बेटियों की शादियां भी कर ली हैं, और खेती बाड़ी करके अपना मकान भी बना लिया है। तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और अब ये आप किसी और मुस्तहिक को दे दें। तो नाजरीन, उन्होंने ये वाक़या सारा कुदरतुल्लाह शहाब, क्योंकि उसके पास अयूब खान बैठे थे, उसके दफ्तर में आए थे, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, तो उन्होंने ये वाक़या सारा अयूब खान को सुनाया। उस पर अयूब खान ने उन्हें शाबाश दी और उन्हें कहा कि ये 8 मुरब्बा ज़मीन मैं आपको देता हूँ, मैं गवर्नर को लाहौर में फ़ोन कर देता हूँ कि ये रकबा वो आपके नाम में लाट कर देते हैं। तो इस पर नाजरीन, कुदरतुल्लाह शहाब ने एक तारीखी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सर, मुझे सिर्फ 2 गज ज़मीन चाहिए, और वो मुझे कहीं ना कहीं मरने के बाद मिल ही जाएगी, तो लिहाजा मुझे इस ज़मीन की कोई ज़रूरत नहीं है। नाजरीन, वाज़ेह रहे कि कुदरतुल्लाह शहाब भी लिखते हैं कि अयूब खान को, सदर अयूब खान को ज़मीनें जमा करने का बहुत शौक़ था, इसलिए उन्होंने उसे भी ज़मीन की ऑफ़र की, जो उस मर्द दरवेश ने सिर्फ ये कहकर उसे ठुकरा दिया कि इंसान को सिर्फ 2 गज ज़मीन ही चाहिए और वो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। और उन्होंने सदर अयूब खान की 8 मुरब्बा ज़मीन की ऑफ़र नाजरीन ठुकरा दी थी। नाजरीन, मैं हूँ अब्दुर्रऊफ़ रूफ़ी और आप देख रहे हैं तारीख़नामा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।